हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और देखते ही देखते 79th इंडिपेंडेंस डे आ गया। मुझे आज भी याद है जब 50वां इंडिपेंडेंस डे था, 1997 था, तो हम लोग स्कूल जाते थे और काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि 15 अगस्त को हमें कभी छुट्टी नहीं होती थी और उस दिन मस्ती का दिन होता था। तो हमें मिठाइयाँ मिलती थी। एक स्कूल में हमारे एक डब्बा मिलता था, बॉक्स मिलता था जिसमें कुछ नमकीन, समोसे, मिठाइयाँ, तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी। तो काफ़ी मस्ती भरा दिन होता था। राष्ट्रगान होता था, कुछ इवेंट्स होते थे, हम लोग स्पेशल ड्रेस पहन के जाते थे, मज़ा आता था, मस्ती वाला दिन था। और हमारी कॉलोनी में देशभक्ति वाले पूरे सॉन्ग वगैरह चलते रहते थे और बीच बीच में कभी कभी कोई राजा हिंदुस्तानी के गाने चला देता था अपने बालकनी से। तो क्या मस्ती वाले दिन थे। तो चलिए दोस्तों, मूविंग फॉरवर्ड टू 79th इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम लोग कुछ फ्रेगरेंस की बातें करेंगे। चलिए, राजा हिंदुस्तानी तो खैर पुरानी बात हो गई। तो आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि एक तरह से नॉस्टैल्जिया है हमारे लिए। ये चीज़ें जो हैं कुछ नई चीज़ें नहीं हैं जो आप अपने सामने देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी खुशबू हैं और ये इंडिजिनसली हमारे कंट्री में बनती है। इसके पीछे जो लोग हैं वो अपने ही लोग हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, इनसे उनकी रोज़ी रोटी चलती है, उनकी क्या पूरे परिवार की रोज़ी रोटी चलती है। और एक तरह से ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है दोस्तों। तो अगर हम इस तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे तो समझिए कि आप अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपका पैसा है वो अपनी ही कंट्री में लग रहा है। तो चलिए, हम लोग आज बात करते हैं कुछ नेचुरल ऑयल्स की, कुछ परफ्यूम्स की भी बात करेंगे। कुछ नहीं, बस एक परफ्यूम की मैं बात करूंगा यहाँ पर, जो कि इंडिजिनसली मुझे पता है कि हमारी कंट्री में ही बना है। उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं बाहर से सोर्स नहीं हुए हैं, सब इधर ही के हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबा होने वाला है, तो कोशिश करिएगा कि आपके पास जब फुर्सत हो, टाइम हो, तभी आप इसको देखें। तो मैं इसमें काफ़ी सारे फ्रेगरेंसेस की बात करूँगा। बेसिकली ये एब्सोल्यूट ऑयल्स हैं और नेचुरल ऑयल्स हैं, उन्हीं की बातें करूँगा और अलग अलग डिस्टिलर से आते हैं। इस तरह के वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑयल्स मैं थोड़े से ज़्यादा इंक्लूड करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी ऑयल्स मैं आपके सामने शोकेस करूंगा, तो उन सभी के प्राइसेस मैं फ़िलहाल मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑयल्स ज़्यादा हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो। मैं सेलर्स के डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको प्राइसेस स्पेसिफिकली चाहिए तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए, तो वहाँ से आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा क्योंकि वो पुराना वीडियो है। तो अभी के हिसाब से हो सकता है कि प्राइसेस कुछ ऊपर नीचे हों। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप उन सेलर्स को ज़रूर एक बार पिंग करके पूछिएगा कि आज के दिन कुछ डिस्काउंट है कि नहीं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, ये मेरी जर्नी का, नेचुरल ऑयल्स की जर्नी का सबसे पहला प्रोडक्ट था। एंड थैंक्स टू डॉक्टर निखिल, परफ्यूम गुरु, जिनके वजह से मैंने ये लिया, ख़रीदा। तो इसमें आपको 5 ऑयल्स मिलते हैं। ये है रुखस, दूसरा है शमामा, ये है काश्मीर 192121, जन्नते वर्द और मैसूर सैंडल। ये वैसे आता है ML राम नारायण की तरफ से और ये उनका शालीमार सेट है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो इसमें कुछ इस तरह के ऑयल्स हैं। जो रूखस है, इनका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देखिए, काफ़ी डेंट भी है। इसको मैंने किसी परफ्यूम में वैसे यूज़ किया था, आपको मैं आगे चल कर दिखाऊँगा। तो ये काफ़ी इसमें थिकनेस है। आप ये देखिए, इतना ये ज़्यादा स्टिकी है कि ये मेरे हाथ में चिपक जाता है। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा स्टिकी होता है रूखस अपने नेचर में। ये देखिए, ऐसा चिपक जाता है। तो ये है असली रूखस की पहचान, थोड़ा सा स्टिकी है। और इसका देखिए, यहाँ पर ये जो कलर है, ये नेचुरल कलर आ गया, ऐसा ब्राउन कलर का होता है। वो कॉपर में रहने की वजह से इसका कलर वैसे ग्रीन हो जाता है, क्योंकि कॉपर जब ऑक्सीडाइज़ करता है खस के साथ तो उसका जो कलर आता है वो ग्रीन आता है। और थोड़ा सा खस यहाँ लग गया था, तो ये देखिए, ये अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। ये वैसे ब्राउन कलर का खस होता है। तो इसको मैंने वैसे यूज़ किया था। एक मैंने डिकेंट लिया था स्प्लैश फ्रेगरेंस से। किसका? टॉम फोर्ड के ओम्ब्रे लेदर EDP का।
तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया स्टार्टिंग की बात है, आज से 2 साल 2.5 साल पहले की। तो उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स ऑफ रूह खस डाला था और कुछ ड्रॉप्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल डाला था। ये मैसूर सैंडल है एमएल रामनारायण का। इसके बाद क्या वो ज़बरदस्त हो गया। आई डोंट नो कि आज के डेट में ये अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि उनके वेबसाइट आ गई है और उनके वेबसाइट पे ये मुझे कहीं दिखता नहीं। कश्मीर 1921, हाँ वैसे आप इसको सिंगल आप ले सकते हैं। मैंने देखा था कि ये सिंगल अवेलेबल है। कश्मीर 192121 यानी कि ये पैम्पोर का आई थिंक ये पिन कोड है कश्मीर में। तो वहाँ के सैफरन काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर उसी पिन कोड का यानी कि जो भी शहर का पिन कोड है वहाँ का सैफरन यूज़ किया गया है। तो काफ़ी बढ़िया ये रिच सैफरन बेस्ड ऑयल है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जिनको नेचुरल ऑयल्स पसंद है वो काफ़ी इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। शमामा, काफ़ी सारे मसाले, 100 से ऊपर मसाले होते हैं इसमें, मसालों से भरा हुआ तेल और काफ़ी एरोमेटिक होता है। मास प्लीजिंग आप कह सकते हैं कि ये वाला जो शमामा है काफ़ी मास प्लीजिंग है, लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स जो भी हैं तो बेसिकली वो परफ्यूम की तरफ ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आप कभी ऐसे प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए, आपका टेस्ट डेवलप करेगा, आपकी जो नोज़ है वो डेवलप करेंगे और आप इनडायरेक्टली आप हमारी ही कंट्री को आप सपोर्ट करेंगे अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आप मेरे वीडियो को आगे चल के जो भी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा तो उन सभी में से आप किसी 1 या 2 को चुन सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए इस तरह के प्रोडक्ट्स। जन्नते वर्द, वर्द का मतलब है गुलाब, तो इसमें सैफरन और गुलाब का इस्तेमाल है। और ये है मैसूर सैंडलवुड, और इसको कौन नहीं जानता, इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। ये एक प्योर सैंडलवुड ऑयल है दोस्तों, चंदन का तेल जो कि मैसूर में पाया जाता है। काफ़ी क्रीमी, लैक्टोनिक, हल्का स्वीट, वुडी, काफ़ी ज़बरदस्त और पाउडरी किस्म का ये प्रोडक्ट है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया शालीमार सेट। वैसे मैंने शालीमार सेट का बैकअप भी लेके रखा है, आपको दिखाता हूँ। आजकल वैसे मिलता नहीं, तो अगर मुझे कहीं नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसका बैकअप ले लेता हूँ, और मैंने बहुत ही सही काम किया था बैकअप लेके। ये देखिए, ये है इसका बैकअप। प्रंजल भाई से मैंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया था, तो आई वाज लकी कि उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे ये परचेज़ किया। ये भी उनका ही प्रोडक्ट है एमएल रामनारायण का, और इसका नाम है मिट्टी अतर, यानी कि सैंडलवुड के बेस पे ये बना हुआ है। मिट्टी अतर में क्या होता है दोस्तों कि कुल्हड़, जो मिट्टी के जो कप्स होते हैं जिनमें हम चाय पीते हैं, तो वो वैसे क्ले के बने होते हैं। तो क्ले को डिस्टिल किया जाता है सैंडलवुड के बेस पे। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है। काफ़ी इसकी खुशबू ऐसी होती है कि जब जैसे ही पहली बारिश हुई, सीज़न की पहली बारिश, तो वैसी खुशबू जो मिट्टी से आती है, तो एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू यहाँ से आपको मिलती है। काफ़ी एरोमेटिक किस्म की खुशबू है। एरोमेटिक इन द सेंस कि वो काफ़ी सारे आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। वो मिट्टी की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर इनकैप्सुलेट की गई है। सैंडलवुड की काफ़ी अच्छी खुशबू आती है, मुझे काफ़ी पसंद है। ये मिट्टी अतर इसका नाम है। ये आता है एमएल रामनारायण की तरफ से। और इसके बाद एक एमएल रामनारायण का ही एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये है अतर गुलाब। इसमें वैसे एक मिट्टी अतर एक और था, वो मेरी वाइफ के पास है, उनको काफ़ी पसंद आता है वो। तो ये अतर गुलाब है। ये वैसे रोह गुलाब टाइप का ही इसकी खुशबू है, जैसे रोह गुलाब की खुशबू होती है। आप उसका जो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो वैसे ही खुशबू आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन जो अतर गुलाब है दोस्तों, ये रोह गुलाब जैसा नहीं है। रोह गुलाब एक एब्सोल्यूट ऑयल है, और जो अतर गुलाब है उसकी आपको झलक दिखाएगा। रोह गुलाब की आपको यहाँ पर झलक मिलेगी, लेकिन ये उतना प्योर नहीं है जितना कि रोह गुलाब है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सस्ता वर्जन है, लेकिन आई थिंक अगर आप इसको सेपरेटली लेने जाएंगे एमएल रामनारायण के वेबसाइट से, तो आई थिंक आपको 1500 से 2000 के आसपास का पड़ेगा। आई एम नॉट रॉन्ग। मैं डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखिएगा, वहाँ पर मैं इनका वेबसाइट लिस्ट कर दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अतर गुलाब है। एक और एमएल रामनारायण का प्रोडक्ट है जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे यहाँ पर। ये है गाया। जो गाया है ये सभी के लिए नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स किस्म का ऑयल है। इसमें लगता है कि काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं,
यहाँ पर खस का भी, वेटिवर का भी इस्तेमाल है। आई थिंक यहाँ पर नागर मोथा का भी इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि एमएल राम नारायण का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। थोड़ी सी हर्बल खुशबू मुझे मिल रही है। आगे चल के मैं इसका एक कंप्लीट रिव्यू करूँगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सभी को पसंद नहीं आएगा। तो आप अगर इसकी तरफ देख रहे हैं तो आई डोंट नो कि ये इनके वेबसाइट पर अभी अवेलेबल है कि नहीं, तो एक बार आप इनके वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। गाया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और ये आई थिंक प्रांजल भाई का क्रिएशन है। जैसे कि मैंने परफ्यूम गुरु चैनल पर देखा था, निखिल भाई ने बताया था कि ये उनका ही क्रिएशन है, प्रांजल भाई का। उन्होंने खुद बनाया था ये गाया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, आर्टिस्टिक किस्म का एक ऑयल है। तो आप इसकी तरफ भी एक बार देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में मुझे मिला था। तो मैंने इसको 3 साल पहले लिया था दोस्तों। तो अभी तो प्राइसेस काफ़ी शूट अप कर गए, शूट अप। तो चलिए अभी कुछ और ऑयल्स की बात की जाए। तो ये जो रूखस है, ये मैंने लिया था हसाइन परफ्यूमर से। तो इसका मैंने अपने चैनल पर पूरा रिव्यू किया है, तो आप उसका रिव्यू मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और क्या ही ज़बरदस्त रूखस है, बिल्कुल मिंटी, बिल्कुल फ्रेश, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम फ्रेशली कट ग्रास का एक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा मिंटी लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी आप कुछ फ्रेश घास पे आप चल रहे हैं, वहाँ पर खसका घास है और बारिश हुई है, बिल्कुल ही एक साफ़ हवा बह रही, ठंडी हवा बह रही है। तो उस कुछ ऐसा एहसास दिलाता है ये। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको लगा के। वैसे मुझे सभी तरह के खस को लगा के अच्छा लगता है, लेकिन इसमें है जो कि आपको लेदरी न्यूआंसेस नहीं मिलेंगे। अगर आपको लेदरी न्यूआंसेस पसंद है, वो एज्ड रू खस में होता है। आगे चल के मैं इनका एज्ड भी दिखाऊंगा। तो वैसे जो एज्ड रू खस है, मुझे ये भी लगता है यहाँ पर मुझे लेदरी न्यूआंसेस मिलते हैं। ये वैसे गुलाब सिंह जौहरीमल की तरफ से आता है, ये नंबर 1460 है। तो यहाँ पर मुझे एक लेदरी न्यूआंसेस मिलता है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे फ्रेश वाला लगा के काफ़ी मज़ा आता है। ये बिल्कुल फ्रेश है। मैंने इसी साल लिया था। आई थिंक मैंने 2024 में लिया था। अभी 25 चल रहा, मैं भी शायद 25 का स्टार्टिंग में लिया होगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें से जो खुशबू आती है वो मुझे काफ़ी पसंद है। काफ़ी फ्रेश, काफ़ी मूड अपलिफ्टिंग। मुझे लगता है काफ़ी थेरापेटिक किस्म का एक प्रोडक्ट है ये। आप इसको अपने क्या नाम है, जैसे कि आप नहाने जा रहे हैं तो हल्के से गुनगुने पानी में डाल लीजिए, आपको इससे नहा के बहुत मज़ा आएगा। वैसे मैं वेस्ट नहीं करता इसको इस तरह, मैं अपने हाथों पे लगाता हूँ, पल्स पॉइंट्स पे लगाता हूँ, और मैं इसको वैसे एंजॉय करता हूँ। आप चाहे तो अपने थोड़े से यहाँ पर पाम पे रख के ऐसे रब करके आप अपने बालों में लगा सकते हैं नहाने के बाद, ताकि आपके साथ वो दिन भर रहे। और इसकी लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। लॉन्जिविटी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये पूरे दिन रह जाता है रूखस। कपड़ों पर आप अगर लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले हाथ में अच्छी तरह से रब करें, या फिर आप पल्स पॉइंट्स पर रब करें, और रब करने के बाद फिर कपड़ों के जैसे कि थोड़ा ऐसे पोर्शन पर लगाएं जहाँ पर आपको इसका दाग दिखाई ना दे। वैसे मैं इसको अंडर आर्म्स के एरिया में लगाता हूँ, तो वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे देर तक लास्ट करता है। और अंडर आर्म्स के आसपास थोड़ी सी गर्माहट भी होती है, तो वो वहाँ से प्रोजेक्ट भी करता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये रूखस फ्रॉम हसाइन परफ्यूमर्स। अगर मैं बात करूँ इसकी रूखस की, गुलाब सिंह जौहरीमल की, ये भी अच्छा है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर मुझे एक हल्का सा लेदरी टच मिलता है, लेदरी न्यूआंस मिलता है। और वो जो लेदरी न्यूआंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पुराना रूखस है उनका, काफ़ी अच्छा भी है। सिमिलरली एक लेदरी न्यूआंसेस वाला जो रूखस है, ये है अतर मोहम्मद अयूब एंड को। ये वैसे कुलाबा के सेलर हैं और ये दिल्ली बेस्ड सेलर हैं। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप इनके शॉप पर डायरेक्टली जा सकते हैं, गुलाब सिंह जौहरीमल के शॉप पे। वहाँ से जाइए, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, और एक्सपीरियंस करने के बाद लीजिए। मैंने वैसे ऑनलाइन मंगाया था इसको। अगर मैं इसकी बात करूं, अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के रूखस की, तो ये भी कुछ ऐसा रूखस है। ये आई थिंक 2004 का डिस्टिल्ड है, आज से 21 साल पहले का। यहाँ भी मुझे एक वैसे ही क्वालिटी मिलती है। वैसे क्वालिटी सभी की अच्छी है दोस्तों। मैंने एमएल राम नारायण का दिखाया आपको, इनका दिखाया हसाइन परफ्यूमर्स का, इनका दिखाया अतर मोहम्मद अयूब एंड को का। तो सभी की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन बस बात वही है कि
ये एक ऐसा रूखस है जो कि 2004 में डिस्टिल किया गया था, और उनका मानना है कि जितना पुराना खस है उतनी ज़्यादा इसमें से लेदरीनेस आपको मिलती है। तो अगर आपको लेदर का नोट पसंद है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और लेदर का नोट उनका कहना है कि वो इस वजह से भी आता है क्योंकि वो उसको ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो कि लेदर का बना होता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है लेने से पहले। ये जो हसाइन परफ्यूमर्स है इनका थोड़ा सा फ्रेश साइड पर है। इनके पास वैसे 2023 का भी है जो कि थोड़ा सा लेदरी है अपने नेचर में, तो वो थोड़ा एज्ड वाला है। तो जिनको लेदर का नोट पसंद है वो इसकी तरफ जा सकते हैं, इन ये दोनों ऑयल्स की तरफ, और हसाइन परफ्यूमर्स के एज्ड ऑयल की तरफ। तो आपको उनमें से लेदर का नोट मिलेगा। मैं दिखाई देता हूँ कि वो एज्ड वाला कैसा है। आई थिंक एज एन व्हेन अगर मुझे मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक बैग है, शायद उस बैग में होगा, मैं आपको आगे चल के वो बैग दिखाऊंगा। तो अभी रूख हस को यहाँ से साइड में कर देते हैं। अभी बात करते हैं मुखल्लत आहूद की। जो मुखल्लत आहूद है ये भी अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से आता है, और इसकी खासियत है कि यहाँ पर 80% दहनल ऊद हिंदी कदीम का यूज़ किया गया है। हिंदी कदीम उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है ऊद के क्वालिटी को। तो हिंदी कदीम भी एक टॉप ग्रेड ऊद है, लेकिन उनका कहना है कि हिंदी अमीरी, दहनल ऊद हिंदी अमीरी एक टॉप ग्रेड ऊद है, जो कि आगे चल के मैं दिखाऊंगा कि कौन से ऑयल में यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ भी जो ऊद है वो बुरा नहीं है, इनका काफ़ी हिट प्रोडक्ट है, काफ़ी ये चलता है, काफ़ी बिकता है मुखल्लत आहूद, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे दोस्तों ऊद एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मुझे स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं लगता था, इतना मज़ा नहीं आता था लगा के। मैं थोड़ा सा डरता था ऊद से, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको अप्लाई करता गया, मेरे पास काफ़ी सारे अभी ऊद के ऑयल्स हैं, मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वैसे आपको मज़ा आने लगेगा, आप चीज़ों को समझने लगेंगे, आपकी नोज़ डेवलप करने लगेगी। नोज़ डेवलप करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस था, मैं उसका अभी नाम नहीं लूँगा, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो मुझे पहले पसंद नहीं आता था, आज से 4-5 साल पहले की बात, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन अभी वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट परफ्यूम हो गया। तो बात वही है कि आपका नोज़ जैसे जैसे डेवलप करता है, कुछ चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आती हैं वो आपको पसंद आने लगती हैं, और जो चीज़ें जो आपको पसंद आ रही थी तो आप उनसे धीरे धीरे दूर होने लगता है, आपको क्वालिटी का अंदाज़ा होने लगता है। तो इसको कहते हैं नोज़ डेवलप करना, आपका नाक थोड़ा सा मैच्योर होने लगता है। तो वही बात है मुखल्लत आहूद के साथ, अगर आपका नोज़ डेवलप है तो आप इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। इसमें ऊद की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको कुछ फ्लोरल नुआंसेस भी मिलते हैं, कुछ स्पाइसी अंडरटोन भी है इसका। काफ़ी बढ़िया एक ऑयल है दोस्तों, आगे चल के मैं इसका फुल रिव्यू बनाऊंगा। ये है मुखल्लत आहूद। और ये जो ऑयल है जो आप काफ़ी टाइम से अपने पास देख रहे हैं, ये है ऊद रोज़, ये आता है हसन ऊद से। ये मुझे हसन भाई ने भेजा था, और ये क्या ज़बरदस्त है, क्या ज़बरदस्त है। मैं कुछ ठंड का वेट कर रहा हूँ इसको रिव्यू करने के लिए। ये हल्की सी गुलाबी सी जो ठंड अगर पड़ेगी, इसको रिव्यू करने में काफ़ी मज़ा आएगा। और ये मेरा आज सेंट ऑफ द डे भी है आज का, ये है, अब देखिए हसन ऊद का ऊद रोज़। इसमें जो ऊद और जो रोज़ की जो कंकॉक्शन है, उन दोनों का कंकॉक्शन है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर पे नहीं चढ़ता है, काफ़ी सेटल्ड किस्म के नोट्स हैं, सॉफ्ट, और ऐसा है कि आपको हाई क्वालिटी कुछ ऑयल्स का अंदाज़ा होगा। वैसे इसका जो प्राइस है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको इसका प्राइस एटलीस्ट दिखा सकता हूँ, क्योंकि हसन ऊद के बॉक्स पे प्राइसेस मेंशन्ड होते हैं। तो ये देखिए इसका जो प्राइस है ऊद रोज़ का 3 ml का है 3999, यानी कि 4000 में आपको 3 ml मिलेगा। वैसे अगर आप इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र चल रहा हो, लेकिन वैसे भी अगर कोई ऑफ़र नहीं भी हो तो भी एग्जैक्टली 4000 पर नहीं मिलता। आई थिंक ये 3000 के आसपास में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत ही लाजवाब लगी, बहुत ही ज़बरदस्त लगी। हल्के से स्पाइसेस मुझे यहाँ पर मिलते हैं, ऊद का एक टच मिलता है जो कि नॉन एनिमलिक है, स्कैंकी नहीं है, और एक हल्का सा सटल सा रोज़ मिलता है।
तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। और इसका जो एटमाइज़र है, डिपस्टिक है, काफ़ी अच्छा है। एटमाइज़र में क्या बोल रहा हूँ, डिपस्टिक काफ़ी बढ़िया है इसका। एक ग्लास डिपस्टिक है, तो इस तरह से ही ओपन होता है। देखिए, तो काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। अच्छा लगता है दोस्तों अगर इस तरह के कुछ काम किए जाते हैं हमारे कंट्री के मैन्युफैक्चरर के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का, यहाँ पर बेस में कुछ वेलवेटी सा है ताकि ये गिरेगा तो शायद ब्रेक नहीं करेगा। वैसे थोड़ा सा ग्लास मोटा, आप देखिए ग्लास का एरिया काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर इतना सा ऑयल है और ऊपर में आपको काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन मिलता है। तो प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी अच्छा है। इसको देख के मुझे उसकी याद आती है अजमल के ऊद मुखल्लत की, कुछ ऐसा ही प्यारा सा उसका भी एक बॉटल है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। ये है हसनऊद का ऊद रोज़, हाई क्वालिटी है दोस्तों। ये पैसे भी वैसे हाई क्वालिटी ही हैं इसके दाम। अतर हिना, ये आप देख रहे हैं, ये भी मैंने गुलाब सिंह जौहरी मल से मंगवाया था। ये है नंबर 1460। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1460 यहाँ भी कहीं मेंशन था, किधर गया वो ऑयल। हाँ, तो ये भी देखिए 1460, ये भी 1460। तो मैंने उनसे व्हाट्सएप पे बात किया था, तो वैसे काफ़ी लेट से उनका रिप्लाई आता था व्हाट्सएप पे। उनका कहना है कि नंबर 1460 उनका वन ऑफ द क्या वो हाईएस्ट ग्रेड का ऑयल है 1460। अब 1460 नंबर के पीछे क्या थ्योरी है वो तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो अतर हिना है ये मुझे याद दिलाता है शमामा की। तो शमामा की कुछ खुशबू भी वैसे ही होती है, लेकिन हिना का मतलब होता है वो मेहंदी वाला जो पत्ता होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर इस ऑयल में उस हिना के लीव्स का यूज़ किया गया है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेल सेंट्रिक है, थोड़ा सा स्पाइसी है, इसमें सैफरन का यूज़ किया गया है, कुछ आपको वुडीनेस मिलेगा, फ्लोरल एलिमेंट है, तो काफ़ी बढ़िया ये ऑयल है। वुमेन भी चाहे तो लगा सकती हैं, लेकिन उनको सैफरन का नोट पसंद आना चाहिए, कुछ स्पाइसी अंडरटोन्स पसंद आने चाहिए। मेल पे ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप 25 प्लस हैं, 30 प्लस है, 40 प्लस है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला। इवन कि 50-60 प्लस को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये है अतर हिना। और दोस्तों मैं आपको एक बॉक्स दिखाता हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। और चलिए इसको भी दिखा देते हैं बॉक्स को ओपन करने से पहले। बैग को ओपन करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये है रूखस नंबर 1, जो कि मैंने लिया था एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से। ये मुंबई बेस्ट सेलर है, मोहम्मद अली रोड मुंबई। तो उनका ये टॉप ग्रेड का रूखस है। तो ये भी इतना ज़्यादा स्टिकी है कि इसका जो कैप है वो चिपक जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो खस लगा है वो कलर में ब्राउन हो गया। ये देखिए इधर भी ब्राउन हो गया। तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। यही इसकी खासियत है खस की। ये काफ़ी स्टिकी है। आई थिंक ये भी, ये देखिए चिपक जाता है। ये देखिए चिपक गया, ये देखिए। तो क्वालिटी बता रहा है ये। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितना स्टिकी होता है, ये कितना गाढ़ा होता है अपने नेचर में। और इनके खस की खासियत भी यही है कि ये काफ़ी लेदरी है, कुछ ऐसा है। और खस दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी ऑयल्स हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास खस ही है, क्योंकि ये ऑयल मुझे काफ़ी पसंद है। और मैं जहाँ पर रहता हूँ इंडिया में, जिस सिटी में रहता हूँ, वहाँ पर मैं इसको सालों भर यूज़ कर सकता हूँ। तो आप ऐसे लगाइए अपने पल्स पॉइंट्स पर, ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पर स्वाइप कीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे आप थोड़ा सा अप कर लिख के आप अपने बालों में पल्स पॉइंट्स पे हर जगह लगा लीजिए। तो इसकी बात ही क्या है। हाँ, इसमें से एक प्रोमिनेंट लेदर का स्मेल आ रहा है। तो यही है कि अगर कोई एज्ड खस है, पुराना खस है, तो उसमें से लेदरी न्यूआंसेस आपको मिलते हैं। कभी कभी दोस्तों जो डिस्टिलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा खस को डिस्टिल करते हैं एक बार में, तो अगर उनके पास स्टॉक बच गया तो वो धीरे धीरे पुराना होने लगता है। और जैसे जैसे वो पुराना होने लगता है तो उनके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे फ़्रेश खस ज़्यादा पसंद आता है पर्सनली। फ्रेश खस मैंने कहाँ ट्राई किया? मैंने ट्राई किया था इनसे, रोहित भाई से, हसाइन परफ्यूमर्स। ये जो फ्रेश खस है इसकी बात ही क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो दोस्तों मेरे पास ये जो बैग है जो आप काफ़ी देर से देख रहे हैं, इसमें कुछ ऑयल्स मैंने रखे हैं जो 3-3 ml के बॉटल्स हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए थे। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स हैं। अभी मैं सभी की बातें करूँगा, इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं वैसे शॉर्ट में 1 लाइनर 2 लाइनर में बात करूँगा, ज़्यादा इसको लंबा खींचूँगा नहीं। तो आप देखिए सबसे डिफरेंट ये लग रहा है, और ये है फोकस, हाँ ये है हसनउद का नवाबे लखनऊ। इसका मैंने फुल रिव्यू किया है अपने चैनल पर, और क्या ही ज़बरदस्त मुखल्लत है ये। सैफरन, रोज़, स्पाइसेस, काफ़ी कुछ है यहाँ पर आपको मिलता है, हल्का सा ऊदी टच। तो काफ़ी रिच ऑयल है। लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस क्वालिटी के अब एक बात आप यहाँ नोटिस कीजिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर नेचुरल है, रूह खस को छोड़ के और ऊद को छोड़ के, वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर ऊद का एक सटल टच आपको मिलेगा। वैसे और भी जो न्यूआंसेस है, यहाँ पर आपको सैफरन मिल रहा है, कुछ स्पाइसीनेस मिल रहा है, कुछ स्वीटनेस मिल रही है, कुछ आपको यहाँ पर रोज़ के हिंट्स मिल रहे हैं, कुछ जैस्मिन के हिंट्स मिल रहे हैं। तो वो सब नोट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ये आपके साथ रहेगा कपड़ों पर, ये आपके साथ हो सकता है कि 7-8 घंटे रहे। स्किन पे ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ये स्किन पे मुझे लगता है कि 5-6 घंटे तक टिक जाएगा। आई थिंक ये 4 घंटे तक टिक जाएगा आपके स्किन पे। लेकिन ये काफ़ी रिच है, सॉफ्ट है, आपके करीब रहता है, लेकिन काफ़ी रिच सेंट है। और इसके बाद ये है रजनीगंधा, जो कि मैंने लिया था हसाइन परफ्यूमर से। ये रजनीगंधा का वैसे फूल है, उसका यहाँ पर आपको एक स्मेल मिलेगा। तो इस तरह से मैं हसाइन परफ्यूमर्स रोहित भाई से लेता रहता था कुछ प्रोडक्ट्स, जो भी मुझे वो सजेस्ट करते थे। ये क्या है? ये है रूह खस नंबर 23। हाँ, ये इनका एज्ड रूह खस है, ये यानी कि 2023 का डिस्टिल्ड है। और इसकी जो ख़ास बात है, ये भी वैसा बहुत ज़्यादा लेदरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लेदरी न्यूआंसेस मिलेंगे। अब देखिए ये जो कलर है, ये बड़ा प्यारा मुझे लगता है हसाइन परफ्यूमर्स का। जो फ्रेशनेस इनके रूह खस में होती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आगे चल के मैं डिटेल में कंपेयर करूँगा, तो जो भी मुझे डिफरेंसेस मिलते हैं फ्रेश में और एज्ड में, ये वैसे एज्ड वाला है, तो मैं आपके सामने शेयर करूँगा उसको। रूह मोतिया, क्या ज़बरदस्त खुशबू है। इसको बस यहाँ से मैं स्मेल स्निफ़ करता हूँ, बस मेरा काम हो जाता है। वाह, एक ऐसा लगता है कि आपने अगर वो देखा होगा, मंदिरों के पास वो मिलता है, वो मोतिया के जो गजरे मिलते हैं, बेला के, जैस्मिन के, तो वैसी ही खुशबू यहाँ पर आपको मिलती है, एकदम फ्रेश, एकदम ऐसी खिलती हुई खुशबू। तो कुछ वैसी खुशबू है। और इसकी जो फैमिली है, ये जैस्मिन फैमिली से आता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशबू, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक रूह मोतिया ही है। इसकी खुशबू मुझे बहुत सही लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जैस्मिन फैमिली में। अगर मैं जैस्मिन फैमिली ही की बात करूँ, तो आप ये देखिए, ये जूही है, आई थिंक ये जैस्मिन फैमिली में नहीं आता। इसकी भी खुशबू काफ़ी अच्छी है। आई एम नॉट श्योर कि ये जैस्मिन फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं। और भी कोई जैस्मिन फैमिली है, मैं तो आपको दिखाता हूँ। मोगरा, आई थिंक ये भी जैस्मिन फैमिली से आता है। इसकी भी खुशबू काफ़ी अच्छी, लेकिन इतना ये एरोमेटिक नहीं है जितना जूही है। ये भी उसी फैमिली से आता है, मोगरा। इसको मैं रखता हूँ। और ये है चमेली, तो इसका मेरे पास एक सैंपल है। तो ये चमेली की खुशबू है। आई थिंक ये जो डिफरेंस है, ये चमेली, बेला, मोगरा, तो आई थिंक ये ओपन फ्लावर होता है, कुछ क्लोज फ्लावर होता है। अगर कुछ खिल गया तो उसमें से खुशबू ज़्यादा आती है, तो उस टाइम पर डिस्टिल करते हैं। तो डिस्टिलेशन के टाइम पर भी खुशबू कैसी आपको मिलने वाली, वो भी डिपेंड करता है। ये चीज़ रोहित भाई के मैंने इंस्टाग्राम पेज पे देखा था, तो कभी कभी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वो डालते रहते हैं। तो एक बार उन्होंने बताया था कि एक जैस्मिन या फिर मोगरा है जो खिलता है रात को, चमेली या बेला जो भी है, वो रात को खिलता है, तो वो रात को ही डिस्टिल करते हैं, तो उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। अब एग्जैक्टली वो कौन सा ऑयल है मुझे पूछना पड़ेगा उनसे। तो ये डिस्टिलर का ही जादू है, वो अलग अलग तरह की खुशबू बनाते हैं एक ही किस्म के फूल से। ये देखिए मलिक शमामा मैंने ख़रीदा था, तो ये भी काफ़ी अच्छा है।
ये शमामा है जिसमें से कि आपको थोड़ा सा ऊद का एक टच मिलता है, कुछ लेदरी न्यूआंसेस मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं। ये एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की तरफ से आता है और उनका काफ़ी हिट प्रोडक्ट है। तो उनके तीनों शमामा अभी मैंने परचेज़ कर लिए, मलिक शमामा, सुपर मलिक शमामा और एक मोहसिन शमामा भी था। ये मैंने लिया था रूह गुलाब का एक बैकअप, ये हसाइन परफ्यूमर्स रोहित भाई से लिया था। रूह गेंदा, ये काफ़ी मुझे सस्ता मिला था। आई थिंक ये 300-400 के आसपास का आपको 3 ml आता है, लेकिन आई थिंक ये लीक कर रहा है। आप देखिए ये इतना सारा लीकेज हुआ है, इसको मैं चेंज करूँगा आगे जाके, और यहाँ पर मैं एक टेफ्लॉन टेप लगा लूँगा तो लीकेज रुक जाएगा। मेरे पास एक्स्ट्रा है, रोहित भाई ने मुझे एक्स्ट्रा भेजा था, तो इसको मैं फिक्स करूँगा। ये जो गेंदा है आप सभी ने स्मेल किया होगा, गेंदा का जो फूल होता है ऑरेंज कलर का, कुछ येलो कलर का, तो उसी का ये एब्सोल्यूट ऑयल है, रूह गेंदा। सस्ता आता है ये। रूह गुलाब, ये जो इतना ख़त्म हुआ है ये मैंने ख़त्म नहीं किया, ये स्पिल हो गया था क्योंकि इसका जो कैप है वो खुल नहीं रहा था, तो इसका मैंने कैप रिप्लेस किया, उसके बाद ये ठीक हो गया। आई थिंक ये 1.5 ml गया था। ये काफ़ी कॉस्टली आता है दोस्तों, तो आप इसको बचा के रखिएगा। और ये कैसी चीज़ है जो कि हसाइन परफ्यूमर्स का एक हिट प्रोडक्ट है। वाह, इसको बस लगाते ही मन करता है कि बस मैं आंखें बंद करके इसको बस एंजॉय करता रहूँ, ऐसी खुशबू है ये। रूह गुलाब। गुलाब वैसे आप देखिए फिल्मों में, गानों में, टीवी पर आपको फेमिनिन साइड की याद दिलाता है, एड्स में अगर आप देखते होंगे गुलाबरी ये वो, लेकिन जब असली में आप गुलाब को स्मेल करेंगे, स्निफ करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं हो सकता, ये हमारे लिए भी है। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली आता है लेकिन आप इसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे। अगर आपको फ्लोरल्स आपको अगर पसंद है, तो अगर आपको कुछ मैच्योर किस्म का कुछ चाहिए तो आप ऊद की तरफ जा सकते हैं, मुखल्लत की तरफ जा सकते हैं। रूह कदम्ब, कदम का ये एब्सोल्यूट ऑयल है, इसके बारे में मैंने काफ़ी बात की अपने चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को देखिए, आपको कदम के बारे में वीडियोस मिल जाएंगे। अगेन ये रूह गुलाब है, ये भी मैंने रोहित जी से लिया था, ये भी एक बैकअप है, बैकअप का बैकअप, जो ही मैंने आपको दिखा दिया। और ये है संदली मिट्टी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये है सैंडलवुड ऑयल, हसाइन परफ्यूमर्स का। इसका मैंने अभी हाल फिलहाल में अपने चैनल पर पूरा रिव्यू किया था। तो सेम सैंडलवुड ऑयल को यहाँ पर यूज़ किया गया है, सेम, ये बिल्कुल सेम सैंडलवुड ऑयल है, और इसमें ऐड किया गया है क्ले, यानी कि वो कुल्हड़ वाला जो मटेरियल होता है, क्ले मिट्टी, उसको डिस्टिल किया गया है सैंडलवुड के बेस पे, तो कुछ संदली मिट्टी बनकर ये निकला है। थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सैंडलवुड ऑयल, तो आप रोहित भाई से इसके बारे में आप पूछ लीजिएगा इसका प्राइस क्या है। तो इसमें आपको वही पहली बारिश वाली खुशबू मिलेगी जो कि मुझे काफ़ी इंटॉक्सिकेटिंग लगता है। और यहाँ जो खुशबू है, और आपने कुछ देर पहले देखा मैंने ML रामनारायण का वो दिखाया था मिट्टी अतर, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, अतर मिट्टी, ये ML रामनारायण का है। तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी हाई है और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो क्ले की जो खुशबू है मुझे यहाँ ज़्यादा डिटेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू ML रामनारायण। उनका भी काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्ले वाली खुशबू थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। तो ये है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हसाइन परफ्यूमर्स है, और इक्वली ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ML रामनारायण से। तो इनका प्रेजेंटेशन वैसे काफ़ी अच्छा होता है, प्राइस भी वैसे काफ़ी अच्छे होते हैं ML रामनारायण के। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं रोहित भाई से। मजमुआ, ये उनका एक प्रोडक्ट है, उन्होंने सैम्पल भेजा था मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मजमुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि आपने काफ़ी उसके बारे में सुना होगा। मैं कुछ मजमुआ के ऑयल सबको दिखाता हूँ। ये मजमुआ है अजमल का, ये वैसे 300 रुपये में आता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। गो टू, जैसे कि आप इसको डम रीच काइंड ऑफ ऑयल आप कह सकते हैं, अगर आपको इस तरह के ऑयल्स पसंद है। तो मजमुआ में दोस्तों कुछ हर्बल नोट्स होते हैं, कुछ स्वीट नोट्स होते हैं, स्पाइसी नोट्स होते हैं, खस का एक इस्तेमाल होता है, एरोमेटिक होता है,
तो वैसा उसका कुछ नेचर है। तो इसी का एक हाई क्वालिटी वर्जन मुझे ये लगा। अब डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये नेचुरल है और ये सिंथेटिक है। ये वैसे इंडिया में ही बना है, अजमल ने मुंबई के जो फैक्ट्री है वहाँ पर शायद इसको बनाया है। तो ये मेरा डमरिज होता है। मुझे अगर कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ नेचुरल लगाना है, वैसे नेचुरल नहीं है, कुछ वैसे ऑयल लगाना है, तो इस तरह के मैं प्रोडक्ट्स की तरफ जाता हूँ, डमरिज काइंड ऑफ, जहाँ पर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। काफ़ी अच्छा है वैसे, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी ये दिलाता है मजमुआ अजमल का। 300 रुपये में आता है। आई डोंट नो कि अभी फ़्लिपकार्ट पे, ये वैसे मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, तो आप अभी फ़्लिपकार्ट पे करंट प्राइस चेक कर सकते हैं इसका क्या है। सिमिलरली ये जो मजमुआ है, ये मुझे एक ऐसा मजमुआ लगा जो कि हाई क्लास है, हाई क्वालिटी है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। कम प्रोजेक्ट करेगा, आपके करीब रहेगा, लेकिन जो खुशबू है काफ़ी लाजवाब है इसकी। लॉन्जिविटी आई थिंक 4-5 घंटे तक ये स्टे करता है, तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ये हसाइन परफ्यूमर्स का। अभी देखिए हसाइन परफ्यूमर्स के मेरे पास कितने सारे प्रोडक्ट हो गए। ये रूह केवड़ा का एक सैम्पल था हसाइन परफ्यूमर का, और क्या ज़बरदस्त चीज़ है। केवड़ा की प्योर खुशबू आपको मिल रही है और काफ़ी महंगा है। आई थिंक ये उनके पास 7,000 के आसपास या 8,000 के आसपास का ही आता है। तो आप उनसे करंट प्राइस पूछ लीजिएगा। ये 3 ml की मैं बात कर रहा हूँ। 3 ml 6.5 आई थिंक 6,500-7,000 से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। ये वैसे ही खुशबू है। अगर आपके फ्रिज में केवड़ा रखा है तो आप इसको एक बार स्निफ कीजिए, तो कुछ वैसे ही खुशबू है, लेकिन हाई क्वालिटी। तो उन्होंने रोहित भाई से मैंने पूछा था कि ये आखिर ख़रीदता कौन है अगर आप बल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्होंने बोला कि पान मसाला इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये है रूह केवड़ा। आप इसको अगर आप परचेज़ करते हैं तो आप बस 1 ड्रॉप किसी चीज़ में डाल दीजिए। जैसे आप खीर बना रहे हैं, खीर में 1 ड्रॉप डाल दीजिए, बस आप उसका मज़ा देखिए। पूरा का पूरा आपका पूरा जो 5 किलो का जो खीर है वो पूरा एरोमेटिक हो जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट है ये। मुखल्लत मलिकी, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने लिया था एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से। देखिए जो भी ऑयल्स मैंने लिए थे दोस्तों, किसी को भी मैंने शॉप से जाके परचेज़ नहीं किया, सब मैंने ऑनलाइन मंगवाया। तो आप डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको भी अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये एक ऐसी खुशबू है जहाँ पर केसर काफ़ी प्रोमिनेंट है, स्पाइसेस प्रोमिनेंट है, मुझे लगता है रोज़ जैस्मिन फ्लोरल एलिमेंट्स काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो इस तरह का ये ऑयल है मुखल्लत मलिकी, एरोमेटिक किस्म का एक ऑयल है, काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वही बात है, लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी। नेचुरल का जहाँ इस्तेमाल किया जाए वहाँ पर लॉन्जिविटी इतनी नहीं मिलती, आपको थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद चलिए इसमें से तो मैंने सभी को दिखा दिया, इसको बंद कर देते हैं। देखिए कुछ दूसरे ऑयल्स की बात करते हैं। भी मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे पैकेट्स हैं मेरे पास। ये वैसे अयूब याकूब परफ्यूमर से मैंने लिया था, पिछले साल का है ये। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये बॉक्स है। इसके अंदर मैंने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स डाले हैं जो कि मैंने कहीं और से लिए थे। इसको मैंने वैसे फ़्लिपकार्ट से लिया था। ये निमत का मजमुआ है, ये भी अच्छा है, सस्ता है। और ये क्या है, पचूली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था 3 ml पचूली के लिए। थोड़ा सा कैमरा एंगल में चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था 3 ml के लिए, लेकिन उनका कहना था कि 3 ml वो नहीं बेच पाएंगे, आपको मिनिमम 12 ml लेना पड़ेगा, यानी कि 1 तोला लेना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि मैं ऑनलाइन मैंने मंगवाया था इस वजह से उन्होंने कहा हो, लेकिन शॉप पे अगर आप जाएंगे तो शायद आपको हो सकता है 3 ml पचूली मिल जाएगा। तो पचूली मैंने क्यों लिया, पचूली मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पचूली की जो रॉ खुशबू है वो यहाँ पर स्निफ करनी थी। लेकिन ये ऐसा पचूली है जो कि रॉ नहीं है, इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड ऑन किए गए हैं, एक बेस ऑयल पर बना है। तो ये रॉ पचूली नहीं है दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पचूली की जो अर्दनेस होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो पचूली है, पचूली में कुछ ऑयल्स के साथ उसको डिस्टिल किया गया और कुछ स्पाइसेस यहाँ पर मिक्स किए गए।
तो ये अच्छा है, एज अ एंड प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि अच्छा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़े से डार्क परफ्यूम्स या फिर डार्क ऑयल्स पसंद है, डार्क खुशबू के आप शौकीन हैं। अगर आप ऊद के शौकीन हैं तो आपको शायद ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा वुडी किस्म का खुशबू है। ये वैसे आप देखेंगे जो पचूली है परफ्यूम्स के बेस में यूज़ किया जाता है, उसको डेप्थ देता है, तो उसी तरह का डेप्थ आपको यहाँ पर मिलेगा इस ऑयल से। तो इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है, आप देखिए, इसको आप ऐसे डाल सकते हैं इस बॉक्स में। आई थिंक बेस या फिर ये टॉप, हाँ ये टॉप, इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुशन दिया हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये है पचूली। इसके बाद क्या है इसमें, ये भी एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का है प्रोडक्ट। क्या है ये, मैं भूल गया अभी। ओके, मुखल्लत MBZ। तो ये जो MBZ है ये क्या है भला? यहाँ पर वैसे ऊद का एक टच है, एक मुझे लगता है कि पाउडरी किस्म का एक ऊद है, बहुत एनिमलिक नहीं है, और कुछ फ्लोरल हिंट्स भी आपको मिलेंगे। सेटल्ड किस्म का नोट्स है मुखल्लत MBZ। और सिमिलरली इसी तरह का एक ऑयल मैंने अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का भी देखा था, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये नहीं, चलिए आगे चल के मैं कभी आपको दिखाता हूँ, शायद इसी बॉक्स में होगा। अब ये क्या है, ये भी एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की तरफ से है, और ये है मोहसिन शमामा। ओके, मोहसिन शमामा यहाँ रखा हुआ है। इसको मैं छोटे वाले वो बैग है उसमें मैं डाल दूँगा जो मैंने आपको दिखाया था। तो मोहसिन शमामा ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मास प्लीजिंग काइंड ऑफ शमामा है। इसमें ऊद का जो टच है वो थोड़ा सा कम है, वैसे मसालों की भरपूर इस्तेमाल मसालों का आपको यहाँ मिलेगा। थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा केसर का आपको यहाँ पर एक टच मिलेगा। तो ये है मोहसिन शमामा। आई थिंक ये उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला शमामा है, एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का। तो इसको भी अंदर रखते हैं। अगला प्रोडक्ट आई थिंक ये गया ख़त्म। चलिए भी हाँ इसकी तरफ आते हैं। तो ये जो है ये भी एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का एक प्रोडक्ट है, और ये है शाही दरबार। तो जो शाही दरबार है दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ये 1 तोला मैंने आई थिंक 1200 1400 या 1500 के आसपास कर लिया था, एग्जैक्टली याद नहीं है। इसमें जो खुशबू है वो काफ़ी लाजवाब है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। काफ़ी अच्छी खुशबू है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि एक पान मसाले वाली खुशबू है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्पाइसेस हैं, सैफरन है, ऊद है, कुछ रोज़ के हैंड्स आपको मिलेंगे। इसमें काफ़ी अच्छा डेप्थ है। तो मुझे लगता है कि एक मास प्लीजिंग काइंड ऑफ प्रोफाइल है। लेकिन वही बात है कि आप इतना बड़ा साइज़ मत मंगा लीजिए, अगर आपको पसंद ना है तो काफ़ी सारा वेस्टेज हो जाएगा। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठे, ये वैसे मुंबई बेस्ड सेलर है, अगर आप मुंबई जा सकते हैं तो आप बेशक जाइए, ट्राई कीजिए। नहीं तो ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका 3 ml पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद आप 12 ml की तरफ जाइए। मुझे ये लगाते ही पसंद आ गया था वैसे। तो अगर आप 25 प्लस हैं तो आपके लिए ये हो सकता है, आपको पसंद आएगा। तो ये कैसी खुशबू है जो अतर के शौकीन है। ये वैसे अतर है, ये कोई एब्सोल्यूट ऑयल नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी लगता है, और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रोफाइल है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और तारीफ़ें बटोरने वाला एक प्रोफाइल है। शाही दरबार फ्रॉम एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब। वो ऑयल कहाँ गया, मुझे आपको दिखाना था उसके बारे में, और मैं फिर से चेक करता हूँ। हाँ, इसकी मैं बात कर रहा था, तमीम अल मस्त। तो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था मुखल्लत MBZ एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का। तो ये तमीम अल मस्त और मुखल्लत MBZ दोनों मैं एक ही कैटेगरी में रखूँगा। ये अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की तरफ से आता है। तो इसमें धैनल ऊद अमीरी का यूज़ किया गया है। थोड़ा सा इसमें आपको टैल्कम पाउडर वाले नोट्स आपको मिलेंगे। लीनियर किस्म का एक ऑयल है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है। कुछ फ्लोरल नोट्स आपको मिलेगा।
तो उनका ये काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है, अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब का। लेकिन उनका कहना है कि जो ऊद है, यहाँ पर जो ऊद का इस्तेमाल किया गया वो एकदम हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी, हाई नहीं हाईएस्ट क्वालिटी का ऊद है, दहनल ऊद अमीरी। तो ये है तमीम अल मस्त। तो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, अगर आपको ऊद पसंद नहीं है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसे ऊद की वजह से एक डेप्थनेस आपको मिलती है, डेप्थ मिलती है। ये एक ऐसा ऑयल है जो कि मैं कहूँगा कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऊद ऑयल्स हैं जो कि मैंने असम अरोमास से लिए हैं। अगर आप असम अरोमास के बारे में नहीं जानते तो ताजुल बख्शी सर इज़ द ओनर ऑफ असम अरोमास, और मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंस के लिए लिख लिया है क्योंकि इसके अंदर यही चीज़ आपको मिलेगा। ये ML262 एक बैच नंबर है, यानी कि आपको इस बैच का एक ऑयल मिलेगा। मेघालय मतलब कि जो ऊद की जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो मेघालय की है, और जो ताजुल बख्शी सर हैं वो अगर जो डिस्टिल करते हैं तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऊद ऑयल यू कैन गेट इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। तो इतना ज़्यादा मैं इनके ऊद ऑयल्स पे बिलीव करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के जो, जैसे कि इनके पास जो ऊद की लकड़ियाँ आती हैं वो मेघालय से आती हैं, कोई कछार से आती हैं, कोई असम के किसी दूसरे इलाके से आती हैं। तो सबकी अलग अलग खुशबू है, क्योंकि सबकी नेचर अलग अलग होती है, लकड़ी की जो खुशबू है वो अलग होती है। और इनका कहना है कि जो एक्विलेरिया पेड़, जो ऊद का जो पेड़ होता है, तो उसका जो कोर होता है, जो मेन जो कोर होता है, तो वो वहाँ से वो निकालते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि इनकी जो प्रोसेस है, जो ऊद के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है, वो कहीं भी मिलावट ना हो, उसमें कोई भी जो क्वालिटी है वो कहीं भी किसी भी हाल में डिग्रेड ना हो। तो कुछ इस तरह के ऑयल्स वो बनाते हैं दोस्तों। अगर जो ऊद के शौकीन हैं तो उनको ऑलरेडी पता होगा इस चीज़ के बारे में, किस तरह के प्रोडक्ट्स आपको असम अरोमास ताजुल बख्शी सर से मिलते हैं। तो ये है ML262 मेघालय। तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपको ऊद की खुशबू तो मिलेगी, आप देखिए गाढ़ापन देखिए इसका, इसके साथ कुछ स्पाइसी अरोमास भी मिलते हैं क्योंकि इसमें ख़ुद की खुशबू होती है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऊद के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई मुखल्लत किस्म का ये ऑयल नहीं है, इन्होंने कुछ और नहीं मिक्स किया। ये प्योर एंड प्योर एक लकड़ी है, ऊद की लकड़ी, और उसी की एक खुशबू है आपको जो मिलेगी। तो ये है मेघालय का ऊद ऑयल। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मेघालय क्या है, असम क्या है, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स तो नहीं मिला गए हैं, जैसे कि कुछ स्पाइसेस की मिक्स अलग से की गई हो ऊद के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मुखल्लत नहीं है। मुखल्लत में क्या होता है कि आपको 3-4 इंग्रेडिएंट्स मिले रहते हैं, कुछ फ्लोरल टच होता है, कुछ वुडी एलिमेंट होता है। तो जो फ्लोरल टच और जो वुडी एलिमेंट है या फिर जो स्पाइसी एलिमेंट है, वो खुद की लकड़ी की खासियत है, अलग से नहीं डाला गया है, लकड़ी की खासियत है। कहीं कहीं पे आप रिव्यूज़ देख सकते हैं इसके कि इसमें मुझे फ्लोरल न्यूआंसेस मिल रहे हैं, कुछ स्पाइसी अंडरटोन्स मिल रहा है। तो उसको अलग से मिलाया नहीं गया है, ऐड नहीं किया गया है, वो उस लकड़ी की खासियत है। तो चलिए, ये है मेघालय। अगला है AS266 असम। तो ये बैच कोड है और इसमें जो ऊद की लकड़ी की इस्तेमाल की गई है वो असम से आई है। तो ये देखिए, ये AS266 असम। कलर में आप डिफरेंस आप देख सकते हैं, आप बैक करके देखिए कि इन दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है। तो इसकी अपनी खासियत होती है असम के ऊद ऑयल्स की। तो चलिए, इसको रखते हैं, बाद में इसको रखेंगे। चलिए, अभी आपको दिखाते हैं दूसरा। ये है NL255 नागालैंड से ऊद की लकड़ी आई है, तो उन्होंने उसको डिस्टिल किया है और ये ऑयल तैयार किया है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा है NL255 नागालैंड। आगे चल के इनके बैचेस चेंज हो सकते हैं। तो मुझे इस बैच का मिला है 3 ml की सारी बॉटल्स हैं। वैसे ये बॉटल साइज़ 3 ml है, लेकिन जो ऑयल की जो क्वांटिटी है वो अराउंड 2.5 ml है। ये फुल 3 ml मैंने नहीं लिया था। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना लेना है, 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, 3 ml, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन अगेन ये थोड़ा से कॉस्टली साइड पर आता है। तो ये है NL255 नागालैंड। अभी हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं NC257 NC हिल्स, यानी कि ये नॉर्थ कछार हिल्स। तो वहाँ से ऊद की लकड़ी आई है, वहाँ से ऊद की लकड़ी को डिस्टिल किया है। यहाँ पर अगेन यहाँ पे बैच कोड लिखा होता है।
काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड है। ये एक फोम का मटेरियल है और इसके ऊपर एक कपड़ा है। अगेन ये 2.5 ml है, देख सकते हैं। NC 257 NC हिल्स। तो सभी की जो ऊद की लकड़ी है उसकी खुशबू अलग होती है, सबकी क्वालिटी अलग होती है। किसी में आपको स्पाइसीनेस ज़्यादा मिलेगा, किसी में आपको फ्लोरल नुआंसेस आपको किसी में मिल सकते हैं, किसी में आपको वुडी बेस ज़्यादा मिल सकता है। तो कुछ इस तरह की ऑयल्स है और ये सभी हाई क्वालिटी ऑयल्स है। तो अगर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कि फुल 3 ml और 2.5 ml में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं ये 2.5 ml है। और जो सबसे आखिरी जो ऑयल है इस वीडियो का वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ये है OR263 ऊद एंड रोज़। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जो रूह गुलाब का जो बचा हुआ वाटर होता है, पानी होता है, जिससे कि गुलाबरी किस्म का एक आप कह सकते हैं कि रोज़ वाटर का एक प्रोडक्ट है, वो तैयार किया जाता है। उसको पसाया भी बोलते हैं। तो उस चीज़ से उन्होंने ऊद को डिस्टिल किया है। तो ये खासियत है ऊद एंड रोज़ की। एंड आई वॉज़ लकी कि ये लास्ट पीस मेरे हाथ लग गया, OR263। इसके बाद इनके पास ख़त्म हो गया था। तो ताजुल बख्शी सर ने बोला था कि मे बी आगे एक दो महीने के बाद वो फिर से इसको डिस्टिल करेंगे ऊद एंड रोज़ को, लेकिन ये उनके पास लास्ट पीस था। एंड मेरे हिसाब से शायद मैं बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाला था जिसको ये मिला। तो ये 3 ml की फुल क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं 2.5 ml और 3 ml में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑयल्स है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो इसका जो 3 ml है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट प्राइस बताता हूँ। एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि प्राइसेस वैरी करते हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन उसी के आसपास आपको मिलेंगे। लेकिन जो इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 10,000 से ऊपर की मिलेगी। 3 ml फॉर मोर देन 10,000। तो उसी हिसाब से आप प्राइसेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी की क्वालिटी अच्छी है। और वैसे ऊद एंड रोज़ थोड़ा सा महंगे साइड पर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आप फुल 3 ml इसका लेंगे और फुल 3 ml इसमें कंपेयर करेंगे तो ये कॉस्टलियर होगा, लेकिन इसका भी प्राइस उसी के आसपास, उसी के रेंज में आपको मिलेगा। तो बात यह है कि आप क्वालिटी के पैसे दे रहे हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तभी लीजिए, अगर आप शौकीन हैं तभी लीजिए। नहीं तो आपको मैंने काफ़ी सारे ऑयल्स दिखाएं, आप उनके साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने तमीम अल मस्द आपको दिखाया था। ये आता है अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से। तो इसमें भी एक हाईएस्ट क्वालिटी का ऊद ऑयल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते दोस्तों। क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और खुशबू में भी फ़र्क है। क्वालिटी तो खैर इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन खुशबू में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। खुशबू में ये फ़र्क है कि ये एक मुखल्लत है और ये एक प्योर ऊद की लकड़ी है, और ये थोड़ा सा कम प्राइसियर है, ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा प्राइसी है। अभी इस वीडियो को हम लोग एंड नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक परफ्यूम से भी आपको मिलवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो वो जो परफ्यूम है वो है हसन ऊद की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च, वो है हसन ऊद का ख्याल। तो मैं आपको ख्याल की पैकेजिंग दिखा देता हूँ। इन सभी को मैं साइड करता हूँ। चलिए, वीडियो एंड होने से पहले मुझे वो याद आ गया कि आपको वो ख्याल का पैकेजिंग दिखाना है। एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकता हूँ इस चीज़ का। तो ये दोस्तों, ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंडिजिनस प्रोडक्ट है, जो हमारे कंट्री में बना है। तो आप देख सकते हैं, ये है मेड इन इंडिया, लॉन्ग लास्टिंग। और दोस्तों मैं ख्याल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए इंग्रेडिएंट्स। यहाँ इंग्रेडिएंट्स में एक्विलेरिया एगालोचा एगावुड, यानी कि यहाँ पर एगरवुड यानी ऊद का एक्सट्रैक्ट के इस्तेमाल किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं ये जो नाम है, साइंटिफिक नेम है पचूली का। अगेन यहाँ पर इसका एक एक्सट्रैक्ट वर्जन है, एलोवेरा का एक एक्सट्रैक्ट है, लीफ एक्सट्रैक्ट है, दियोदार सेडार वुड का एक्सट्रैक्ट है। अगेन ये फ्रैंकिनसेंस का एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पर नेचुरल्स का भी इस्तेमाल किया गया है ख्याल में। और ये कहाँ बना है? ये हसन भाई ने बनवाया है, हसन ऊद ने बनवाया है। गुडनेस ऑफ नेचर, ये कोई कंपनी है, UPSIDC इंडस्ट्रियल एरिया, जैनपुर कानपुर देहात 209311। और ये आता है एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में। जो प्राइस है अभी शायद आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, 1900 के आसपास में मिल जाएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंस डे पे कोई ऑफ़र आता है कि नहीं।
तो इस बॉक्स को ओपन करते हैं, काफ़ी सॉफ्ट तरीके से ओपन होता है। और ये इसका बॉटल है, एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। तो ये जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, ये देखिए कुछ तो घूम रहा है। ये फ्रेश बैच है, हो सकता है आगे चल के जो बैचेस आएंगे वहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इससे फ्रेगरेंस की क्वालिटी पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी एब्सोल्यूट्स डालने के टाइम में कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स जाते हैं। और ये जो खुशबू है दोस्तों, ये इसकी कि मैं क्या बात करूं, ये वैसे लुई विटॉन के इमेजिनेशन से मिलती जुलती है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। मुझे यहाँ पर एक काफ़ी बढ़िया सोपीनेस मिलता है, काफ़ी अच्छा। मुझे यहाँ मुझे एक पर्टिकुलर नोट मिलता है, वो नोट है टी का। जो टी है यहाँ पर थोड़ा अलग है इमेजिनेशन से, और सोपीनेस है जो अगेन जो सोपीनेस की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर मुझे ज़बरदस्त लगती है, और जो सिट्रसी नेचर तो इसका है ही। खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है। और ये फ़िलहाल रिसेंट बैच है, तो मैं इसका एक बॉक्स कहाँ गया इसका, आप अगर देखेंगे कि ये अगस्त नहीं इस जुलाई 2025 का ये बैच है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और सेटल होने दे रहा हूँ। 1-2 महीने मैं वेट करूँगा इसका एक रिव्यू लाने से पहले। लेकिन अभी जहाँ तक मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको लगा के। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। जो मुझे अभी लॉन्जिविटी मिल रही है अराउंड 5 to 6 आवर मिल रही है स्किन पे। आगे चल के मैं देखूँगा कि कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं कपड़ों पर। ये अभी के टाइम में मेरे ये लगभग 7 से 8 घंटे तक लास्ट कर रहा है, तो विच इज़ गुड, विच इज़ नॉट बैड। मैं इंडोर्स की बात कर रहा हूँ, आउटडोर्स में मैंने इसको इतना टेस्ट नहीं किया है। आउटडोर्स में मैंने स्किन पे लगाया था, तो मुझे कोई वैसे इरिटेशन नहीं हुई, कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं, कोई भी मुझे मिडिल ईस्टर्न टच नहीं मिलता, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न तो खैर है ही नहीं, ये इंडियन प्रोडक्ट है। अच्छे से बनाया हुआ है। और दोस्तों हसनूद को काफ़ी लोग समझते हैं कि काफ़ी कॉस्टली साइड पर है। अगेन आप देखिए कि हमारी कंट्री में जो टैक्सेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है मिडिल ईस्टर्न से। वो एक टैक्स फ्री कंट्री है और इंडिया इज़ नॉट अ टैक्स फ्री कंट्री, तो यहाँ पर आपको टैक्सेशन पे करना पड़ता है। तो वही बात है कि उसके बावजूद भी ये जो प्राइस पॉइंट है 100 ml के लिए, मैं कहूँगा कि अच्छा है। आप देखिए कि आप 1900 रुपये में आपको जॉन लो सीरीज़ का एक मिडिल ईस्टर्न क्लोन मिलता है। तो यहाँ पर हसनूद ने कुछ नेचुरल्स का भी इस्तेमाल किया है। ये तो खैर आपको किसी पर्टिकुलर परफ्यूम की याद दिलाएगा ही, लेकिन यहाँ पर कुछ नेचुरल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इमेजिनेशन से, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेचुरल एब्सोल्यूट्स भी यहाँ पर इस्तेमाल में लाए गए हैं। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और सेटल करेगा तो इसका एक फ़ाइनल पिक्चर मेरे पास आएगा। अभी इसीलिए मैं ये जो वर्डिक्ट है जो भी मैंने आपको बताया नंबर्स का, वो एक फ़ाइनल नहीं है। आगे चल के मैं एक पूरा इसका रिव्यू करूँगा, तब मैं आपको बताऊँगा ये कैसा परफ्यूम है और कैसा परफॉर्म करता है। अभी गर्मी का मौसम है तो अभी मैं लगा रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 महीने के बाद थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा। लेकिन फिर भी हल्की फुल्की तो वैसी गर्मी आपको मिल जाएगी। ये वैसे आप नवंबर तक इजीली आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है वो दिसंबर जनवरी में ही आती है। आप फरवरी से अगेन लगाना चालू कर सकते हैं इस तरह के परफ्यूम्स को। तो चलिए दोस्तों, ये था एक वीडियो इंडिया के ऑयल्स पर, इंडिया के प्रोडक्ट्स पर, इंडिया के परफ्यूम्स पर। इस इंडिपेंडेंस डे पर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो लाऊं जहां पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों को देखने का मौका मिले जिससे कि आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, और आप अपने कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।